सुंदर उपासना करता है उन भक्तों को माँ भगवती अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। इधर श्री वेद व्यास जी महाराज बता रहे राजन, माँ भगवती सत्य रज तम तीनों से परे है। इनके अंदर कभी भी लेस मात्र का भी ये तीनों गुण नहीं आते। शांत स्वभाव वाली माता भक्तों का कल्याण करती है। इधर नारायण भगवान का सुंदर उपाख्यान वेद व्यास जी महाराज बता रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयं मनु आदि जो मनु हैं, उन प्रतापी श्रीमान मनु को समस्त मनमंत्रों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वो स्वयं मनु अपने पिता ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक ऐसा सेवा भाव में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे पुत्र, तुम भगवती की आराधना करो और उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य जो है सिद्ध हो सकेगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मनु महाराज ने जगत की योनि स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्र होकर के माया स्वरूपिणी सत्यमयी सभी कारणों की कारण देवेश्वरी आद्य महामाया भगवती जननी का स्तवन किया। नमो नमस्ते देवेश जगत शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदयाश्रये वेद मूर्ते जगन माता कारण स्थान रूपिणी वेद प्रमाण सर्वदेव नुते शिवे। हे जगत की जननी, हे जगत की उत्पत्ति लय कारण की आदि शक्ति महामाया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अनेक शब्दों के साथ पर मनु महाराज ने माँ भगवती की आराधना करी और माँ भगवती की जब ऐसी मधुर वाणी के साथ में स्तुति करी है तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती प्रकट होकर कहती हैं, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई इस स्तुति से तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग सकते हो, मैं आपको वरदान दूंगी। मनु महाराज कहते हैं, हे माँ, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली है देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। हे देवी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती कहती है, राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर के आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान, सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी विफल नहीं होती है, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश भी होगा और वे सदा खुशी होकर के संसार में जीवन यापन करेंगे। भगवान नारायण कहते हैं,
ब्रह्मा के पुत्र स्वयं मनु को इस प्रकार के वर देकर के उस बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयं मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे तात, आप मुझे ऐसा कोई स्थान, एकांतिक स्थान बताइए जहां पर रहकर प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवी की उपासना कर सकूं। अतएव अविलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र मनु की यह बात सुनकर के प्रजापतियों के वे स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देवता सोचने में मजबूर हो गए, ये कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का बहुत समय बीत गया है। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल बहुत समय बीता है और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली ये पृथ्वी जल के द्वारा अप्लावित हो गई है और जल में होकर डूब गई। अतः अब वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर के मेरा यह सुनिश्चित कार्य अवश्य करेंगे जिसके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ भगवती की आराधना करी है और इधर नारायण भगवान बड़ी सुंदर एक अपने अवतार का व्याख्यान कर रहे हैं। मनु एवं मरीच आदि के मुनियों के द्वारा चारों ओर घिरे हुए उन पदयोनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। इस प्रकार ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र से के परिणाम वाला एक बारह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते हुए 12 शिशु आकाश में स्थित होकर के क्षण भर में बढ़कर के विशाल काय हाथी बन गया और वह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। कैसे? एक बार की बात है, अदिति जो है दैत्यों की माता है और दिति ने कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि प्रभु मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, अभी पुत्रों के उत्पत्ति का समय अनुकूल नहीं है, ये सायंकाल का समय है, इसलिए ये समय संतान उत्पत्ति के लिए अनुचित नहीं कहा गया है। पर दिति नहीं मानी और पुत्र की कामना के लिए अर्जुन प्रेरित किया। तब जाकर के श्री कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा के अनुसार कार्य किया और बाद में श्राप भी दिया कि आपके पुत्र तो होंगे पर 2 पुत्र राक्षस होंगे। अब दिति ने कहा, महाराज ऐसा श्राप मत दीजिए, पुत्र तो चाहिए पर राक्षस नहीं चाहिए, उनका उद्धार कैसे होगा? तो कश्यप ऋषि ने वरदान भी दिया कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ेगा। उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है इतने बलशाली थे, इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने खेल खेल में इस पृथ्वी को पाताल में ले जाकर रखा। वही पृथ्वी देवी एक रूप से भगवान नारायण के पास में गई और नारायण से जाकर के निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम समय का इंतजार करो, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर अवश्य करूंगा। और आज भगवान नारायण ब्रह्मा की नासिका से 12 का रूप लेकर के, सुअर का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं और पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया है और युद्ध करके वहां से पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया है। इसके बाद ही इस सृष्टि का विस्तार आगे किया जा सकता है और ये सृष्टि फिर आगे बढ़ेगी कैसे?
तो मनु महाराज के वंश का सुंदर वर्णन किया है। इनकी 3 कन्याएं हुई। दिति, दो पुत्र और 3 संतानें हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई, जिनमें एक कन्या के यहाँ पर कपिल भगवान अवतार लिए। एक कन्या का नाम आकृति और प्रसूति और देवहूति हुआ। सती महारानी प्रसूति नाम की कन्या के यहाँ पर उत्पन्न हुई, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और शंकर जी के ही वियोग अग्नि में मां सती ने अपने शरीर का त्याग किया और उन्हीं के शरीर के 52 खंड किए गए और वही 52 खंड 52 शक्ति रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गुवाहाटी कामाख्या में जो माँ कामाख्या रूप में विराजमान है, तो माँ भगवती के गुप्तांग वहां पर गिरा था, तो वो काम रूप कामाख्या रूप में जानी जाती है। माँ के नैन यहाँ पर गिरे वो नैना देवी हो गई। माँ के केस यहाँ पर गिरे वो कात्यायनी माता हो गई और माँ के स्तन जहाँ गिरे वो ब्रजेश्वरी देवी हो गई और माँ की जहाँ पर ज्वाला गिरी है वो ज्वाला के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। और इधर 7 द्वीपों की उत्पत्ति का व्याख्यान किया है। 7 प्रकार के द्वीप हैं। उन 7 द्वीपों में अलग अलग प्रकार से राज्य स्थापित किया है। इधर 7 द्वीपों में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में बताया। गंगा अवतरण, हे नारद, यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा प्रकट हुई और वह स्वर्ग के शिखर पर आकर के रुक गई। समुद्र प्राणियों के पापों का नाश करने वाले जल से परिपूर्ण गंगा संसार में साक्षात विष्णु नदी के नाम से जानी जाती है, जिसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। 1000 युग का दीर्घ समय बीतने पर संपूर्ण देव नदियों की स्वामी भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर जहाँ आई थी, वह स्थान तीनों लोकों में विष्णुपद नाम से विख्यात है। ये वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज निवास करते हैं। वो पुण्यात्मा राजसी ध्रुव अचल पृथ्वी का आश्रय लेकर के आज भी वहीं पर विराजमान होकर के माँ भगवती का निरंतर ध्यान करते हैं। बड़ी सुंदर देव नदियों के बारे में उपाख्यान कराया है। इसके बाद में श्री जन्मेजय जी महाराज कहते हैं